हरे कृष्णा। क्या आप हरे एकादशी का पालन करते हैं? क्या आप श्रद्धा पूर्वक अपनी भक्ति में स्थिर हैं? लेकिन यदि आप एक ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो नहीं करेंगे तो वैकुंठ लोक प्राप्त होने के बाद भी आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो पाएगी। तो वो क्या है? आज की शर्तीला एकादशी की कथा उसी चीज को इंडिकेट करेगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि आपको एकादशी के साथ साथ क्या करना चाहिए। तो बिना वक्त गए हम शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं दुर्गेश कृष्णदास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा डिवोशन को। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम जाते हैं और उनसे कहते हैं, है प्रभु, मैं शर्तीला एकादशी व्रत की कथा सुनना चाहता हूं, कृपया करके आप मुझे इस बारे में बताएं। तब भगवान कहते हैं कि नारद सुनो ध्यान से, मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी जिसका पति मर चुका था, लेकिन वो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करती थी और मेरी बहुत बड़ी भक्त होने के साथ साथ वो सारे व्रत का पालन विधि पूर्वक किया करती थी। लेकिन एक गलती थी जो वो कभी सुधार ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से अगर वो वैकुंठ को प्राप्त भी हो जाती है तो उसकी आत्मा कभी तृप्त नहीं हो पाएगी। आखिर वो गलती क्या है? वो गलती कोई और नहीं, वो गलती ये है कि भगवान कहते हैं उसने कभी भी ब्राह्मणों को, भक्तों को कभी दान नहीं दिया, जिसकी वजह से अगर वो वैकुंठ आ भी जाएगी तो उसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। इसलिए मैं खुद ही अपने भक्त का उद्धार करने के लिए उसके पास भिक्षा मांगने के लिए जाता हूं और मैं उसे कहता हूं, भिक्षाम देहि माही। तो जब माई बाहर निकलती है, वो ब्राह्मणी जब बाहर निकलती है तो मुझे भिक्षा में एक मिट्टी का पिंड, एक मिट्टी का टुकड़ा मेरे भिक्षा में दे देती है। मैं उसी भिक्षा को अपने साथ वैकुंठ में ले आता हूं। फिर क्या था, समय के साथ साथ जब वो धीरे धीरे अपने शरीर को त्यागती है और शरीर को त्यागने के बाद जब उसकी आत्मा वैकुंठ को आती है तो उसे एक छोटी सी कुटिया मिलती है और एक आम का वृक्ष मिलता है। वो बहुत दुखी होती है कि यहां भी मुझे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तब वो भगवान से प्रश्न करती है प्रभु, मैंने तो आपकी आजीवन भक्ति करी, अनन्य भाव से सारे व्रत का पालन किया, फिर मुझे एक छोटी सी कुटिया और एक आम का वृक्ष क्यों? तब भगवान कहते हैं कि तुमने कभी किसी को दान नहीं दिया, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। एकादशी के दिन तो दान बहुत अनिवार्य हो जाता है, जो तुमने नहीं किया। तब ब्राह्मणी कहती है, कृपया करके कोई उपाय बताए, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तब भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, आप अपनी कुटिया के दरवाजे को बंद रखना। यहां पर देव कन्याएं आएंगी और देव कन्याओं से पूछना शर्तीला एकादशी के बारे में, वो तुम्हें बताएंगी। उसके बाद तुम इस दरवाजे को खोल सकते हो। तब कुछ समय बाद देव कन्याएं आती हैं और देव कन्या से वो ब्राह्मणी प्रश्न करती है, देव कन्याओं, मैं शर्तीला एकादशी के बारे में जानना चाहती हूँ। तब देव कन्या उन्हें बताती है कि शर्तीला एकादशी कैसे रखनी है और किस प्रकार इस व्रत का पालन करना है। फिर क्या था, वो ब्राह्मणी शर्तीला एकादशी व्रत का पालन करती है, समय पे पारण करती है और पारण करने के बाद अपनी कुटिया का दरवाजा जैसे ही खोलती वो देखती है कि उसकी कुटिया धन धान्य से पूर्ण हो गई है। यानी अब वो वैकुंठ में रहेगी तब भी उसकी आत्मा तृप्त रहेगी, क्योंकि उसके सारे के सारे दान उस शर्तीला एकादशी करने से पूर्ण हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, हम एकादशी करते हैं तो एकादशी के करने के साथ साथ उस दिन हमें किसी ब्राह्मण को या भक्त लोगों को दान अवश्य देना चाहिए, जिससे हमारी यहाँ की संपत्ति हमारे साथ आध्यात्मिक जगत को प्रवेश करे। तो आज के लिए इतना काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैं आपको बता दूं, एकादशी की कथा में हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भक्तों को दान करना ना भूलिएगा। हरे कृष्णा।